मोदी जी पीएम बने हैं ना, ऐश करने के लिए बने हैं या जनता को जवाब देने के लिए बने हैं? अगर उनके पार्टी से चुना हुआ एमपी एक सेक्सुअल हैरासर है तो उस पर कौन इंक्वायरी करेगा? मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कि निशाना मेरे पे नहीं। देखिए, वो सरकार बदनाम कोई कब मतलब कैसे होता है? बदनाम कोई तब होता है जब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ये आवाज उठती है, या सेक्सुअल हैरेसर्स को आप अपने पार्टी में, अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं, तब बदनाम होता है। आपको बदनामी का इतना डर है तो अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितने रेपिस्ट, मर्डरर, जेनोसाइड करने वाले, मुसलमानों की हत्या करने वाले लोग हैं उनको हटा दीजिए, नहीं होंगे बदनाम। लोग आपको शाबाशी देंगे कि आप तो स्टैंड ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बेहतर देश बने, लोग आपस में भाईचारे से रहें, ये लोग आपके बारे में कहेंगे। मत होने दीजिए अपने आप को बदनाम। विधायकी का चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में लोग। कौन है ये लोग? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हट जा रहे हो? आपके ऊपर जब इतना सारा केस है, राजनीति करने का क्या मतलब है? जब किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है और वो अपने अधिकार मारने के लिए जाता है, उसको आप राजनीति कहेंगे? या वो इंसान जो कह रहा है कि अरे हम भी बांट देंगे, हम तो 2 हिस्सों में बांट देंगे, अपना आंदोलन खड़ा कर देंगे, हमारे पास बहुत सपोर्ट है, वो राजनीति कर रहा है? सत्ता पक्ष का ये कहना है ना कि यहाँ पर योगी मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? अगर यौन शोषण के लिए लोग यहाँ पर सपोर्ट करने आ रहे हैं तो फिर यहाँ राजनीतिक नारा क्यों लगाया जा रहा है? राजनीतिक नारा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बृजभूषण शरण एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। वो लोग जो बृजभूषण शरण को अपना पार्टी का हिस्सा बता के उनको एमपी के सीट दिलवाए हैं, वो लोग एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, WFI एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, ये एक राजनीति के तहत डिसाइड होता है, इसलिए ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को बंद कर दिया है। यार एकदम समझ नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस को बंद कर दिया है, हाई कोर्ट भेज दिया है, आज ही का फैसला। हाँ। क्या कहेंगे इस पर? इस पे रेसलर्स बात कर रहे हैं कि आगे इसका क्या कार्रवाई रहे। एक टीम ऑफ लॉयर्स भी यहाँ पे आया हुआ था जो कह रहा था कि कोर्ट के भी जितने दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे हम खटखटाएंगे, आप जमीन पर बने रहिए। ये भी एक मिनट, वो कपिल सिब्बल जो है 50 लाख रुपए कहाँ से लाते हैं? कहाँ से फंडिंग आ रही है? प्रो बोनो हो रहा है। कपिल सिब्बल को रखा है, 50 लाख रुपए फीस लेते हैं, वो कहाँ से पैसा? यहाँ पे जो रेसलर्स हैं वो इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं। कहाँ से आया? वो इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं। हाँ। बृजभूषण शरण से पूछना चाहिए। हाँ। ये जो आप तमाम ये सब प्रोग्राम करवाते रहते हैं, अपना स्कूल खुलवाते रहते हैं सेक्सुअल हैरेसर होने के बाद, आपके पास कहाँ से पैसा आता है? ये इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं। तमाम यहाँ पे जो जनता है उसका समर्थन उनको है। वो चंदा अगर करने को बोलेंगे तो 1-1 रुपया जमा करके हम पैसा जमा करेंगे ताकि वो कोर्ट में केस लड़ सकें। सवाल ये है कि जब आपके साथ शोषण हो रहा था तो आप कहाँ थे? ये बृजभूषण कर, हाँ, ये सवाल साक्षी मलिक उनकी शादी में आए थे, ये फोटो दिखा रहे हैं बार बार। ये सवाल जो है कि आपने इतना देर में कंप्लेन क्यों किया, ये सवाल एकदम नया सवाल नहीं है। हम लोग बार बार, जब भी, पहली बात तो सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, अगर हम लोग ये समझ जाए तो ये सवाल पूछना बंद कर देंगे। सेक्सुअल हरासमेंट ऐसा नहीं, सिर्फ वो नहीं होता है कि सड़क पे कोई लड़की चल रही है और 4 लड़के आपस में सीटी मार के उसको छेड़ दिए, सिर्फ वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है। सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ वो नहीं होता है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है कि जिस समाज में आप एग्जिस्ट करते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स का आप हिस्सा हैं, उस स्ट्रक्चर में सत्ता का ऊंच नीच होता है। उस सत्ता का ऊंच नीच का इस्तेमाल करके आप, बृजभूषण शरण WFI के चीफ हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे वो काम करते हैं, एक गुंडे हैं वो, अपने उसके बाहुबली हैं वो अपने एरिया के। ऐसे इंसान जिसके पास इतना पावर है कि उनका अगर मन करे, ये रेसलर्स जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि इनको सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ा है। इनको जो तमाम उसके लिए बुलाया जाता था फेलोशिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, वो नहीं बुलाया जा रहा है, लोग इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। इनको ये तक बोला गया है कि तुम्हारे परिवार का वो इंसान उस रास्ते से जाता है, हमें पता है, देख लेना कहीं कहीं उसकी मौत ना हो जाए, ये सब उनको बोला गया है। ऐसा इंसान जिसके पास उसके WFI का चीफ, जिसके पास WFI में रेसलिंग के तहत जुड़ी हुई महिलाओं में रेसलिंग कर रही महिलाओं का तमाम फ्यूचर का डिसीजंस है, कौन से ओलंपिक, एक मिनट बता रहे हैं कौन सी महिला, अरे भाई सुनिए तो भाई, सुनिए कौन महिला कौन से चैंपियनशिप में, कौन महिला कौन से चैंपियनशिप में खेलेगी, कौन महिला को कितना पैसा मिलेगा, कौन महिला को किसके साथ भेजा जाएगा, कौन से रूम में रुकवाया जाएगा, ये सब डिसीजन WFI का चीफ उसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई महिला WFI के चीफ के खिलाफ एकदम से आंदोलन खड़ा कर देती, बोल देती कि इसने मुझे किया है, तो वो उसको साइडलाइन कर देता, जो कि आज इनके साथ हो रहा है। ये पूछने के बजाय कि इतने दिन चुप क्यों नहीं थी, ये पूछना चाहिए कि क्यों WFI
उन औरतों का नाम है जो इंक्वायरी हुई है, वो औरतें जाके टेस्टिमनीज दी हैं एक के बाद एक के बाद एक जाकर। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोलने दीजिए ना मेरा। अरे बोल रे बहना अल्लाह बोल। अल्लाह बोल के होता ही रहेगा। सवाल हाँ, तो सेक्सुअल हरासमेंट ऐसे काम करता है। सेक्सुअल हरासमेंट काम करता है जब एक ताकतवर पुरुष के हाथ में अपने अंडर काम कर रही हर महिला का पूरा फ्यूचर होता है, पूरा जिंदगी होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं का उस आदमी के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल होता है, ये हमें समझना चाहिए। जितना सेक्सुअल हरासमेंट, रेप का केसेस आता है वो फैमिली के, उसमें से ज्यादातर केसेस फैमिली के अंडर आता है। ये कैसे हो गए? उसके जिम्मेदार मोदी जी इसलिए हैं क्योंकि जिम्मेदारी अब मोदी जी पे थोप दो। मोदी जी पीएम बने हैं ना, ऐश करने के लिए बने हैं या जनता को जवाब देने के लिए बने हैं? अगर उनके पार्टी से चुना हुआ एमपी एक सेक्सुअल हरासर है तो उस पर कौन इंक्वायरी करेगा, उस पर कौन एक्शन लेगा? हम लोग तो ले नहीं सकते, हमारे पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, मोदी जी को ही लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी को कैसे दर्ज हुआ? यहाँ पे इतना बैठ के रोना पीटना करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले एफआईआर दर्ज? क्या एक मूलभूत अधिकार नहीं है कोई महिला के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो पुलिस के पास जाती है? क्यों दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज किया जब पहली बार उनके साथ गए? क्यों जाके कोर्ट में जाना पड़ा? ये सवाल होना चाहिए कि क्यों हर मौके पे जितना मुश्किल आप बना सकते हैं न्याय पाने के प्रोसेस को उतना मुश्किल बनाया जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में भाजपा के अलग अलग नेता चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। लेकिन सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को विपक्ष वाले ने बिठाया यहाँ पे। हम तो विपक्ष वालों को हम तो नहीं बैठाए, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं। किसने की है फंडिंग? ये तो शाहीन बाग के वक्त भी बोला गया, किसान आंदोलन के वक्त भी बोला गया, हर बार आप यही बोलते हैं। आपके खिलाफ जितना लोग आंदोलन करते हैं, कौन लोग विरोध कर रहे थे? विनेश फोगाट मूवमेंट कर रही थी, विनेश फोगाट शाहीन बाग में बैठी हुई थी, हमें भी दिखाइए। उनके ट्विटर देखिए, उनके जो हाँ, हम देखना चाहेंगे। हाँ, हम देखना चाहते हैं। तो आप तो दो चीज बोल रहे हैं ना। आप तो ये बोल रहे हैं कि यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में, फिर बोल रहे हैं कि अरे नहीं ये लोग तो विरोध में खड़े हुए थे। हमने ये नहीं कहा। आपने बोला ना ये कि वो लोग ये बोल रहे हैं। बीजेपी का है, उस टाइम पे विरोध कर रहे थे उन लोगों का जो शाहीन बाग में पैसा मिलता है। बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे एकदम। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। ये यार आखिरी बार, उसके बाद में जाते हैं। बीजेपी सरकार में वो बिल्कुल विरोध कर रहे थे और तमाम वो लोग जो हमेशा शाहीन बाग की तरफ या फार्मर्स मूवमेंट की तरफ, किसान आंदोलन की तरफ ऐसे सोच के देख रहे थे कि अरे ये लोग तो फालतू लोग हैं, बिना मतलब के बैठ गए हैं, पैसा दिया जाता है। आज वो लोग पूरा फोगाट फैमिली जिसको मोदी जी बोले थे कि हमारे परिवार का हिस्सा है, वो फोगाट फैमिली जो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलता नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी के समर्थकों को ही यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर अपना न्याय मांगना पड़ रहा है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के सगे हैं। और जो इंसान सत्ता का सगा होता है उस इंसान के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए इस जनता को मालूम होना चाहिए, आगे आने वाले चुनाव में भी और आगे आने वाले पूरे प्रोसेस में। लेकिन एक आखिरी सवाल, बबीता फोगाट जो इनकी बहन है वो तो समर्थन में बीजेपी के अभी भी इस्तीफा नहीं दी बीजेपी से उन्होंने। हाँ, बिल्कुल नहीं दिया और ये लोग उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं ट्विटर पे।